Welcome everyone in today's Vidyadan Vedic Maths classes. Once again, we are going to start our magical world of Vedic Maths classes, right? अच्छा, तो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा था कि कैसे मल्टीप्लिकेशन बाय सीरीज ऑफ नाइन्स करते हैं, राइट? हम कैसे किसी नंबर का 9, 99, 999, 4 टाइम्स 9 इन सभी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राइट? हमने लास्ट वाली वीडियो में केस 1 डिस्कस किया था जहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लायर में एंड मल्टीप्लिकेंट दोनों में इक्वल हुआ करते थे, लेकिन अब हम केस 2 और केस 3 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग केस 2 डिस्कस करते हैं जहां पर नंबर ऑफ नाइन्स ज्यादा होने वाले हैं। जैसे अगर मुझे 19 का मल्टीप्लिकेशन करना है 999 से, तो वो कैसे करूंगा मैं? ठीक है, अब वो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मुझे करना क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर बोलते किसे है ये तो आपको ऑलरेडी पता है, राइट? जो ऊपर लिखा होता है उसे मल्टीप्लिकेंट और जो नीचे लिखा होता है उसे मल्टीप्लायर कहते हैं। अब अब अगर मुझे 41 का 999 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं करूंगा क्या? ऊपर 41 में 2 डिजिट है और नीचे 3 बार 9 है, राइट? तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन तब हो सकता है जब दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो, है ना? तो 41 को हम 3 डिजिट का बना सकते हैं, राइट? हमारे पास रास्ते हैं उसको 3 डिजिट का बनाने का। यस, यू गेस्ड इट राइट। हम इसके आगे एक जीरो लगा देंगे। जीरो लगा देने से अब ये भी 3 डिजिट का बन गया, राइट? और अब हम सिंपली जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे। आई बिलीव आपने पहले की वीडियो देखी होगी, उसमें हम करते क्या थे, जो भी गिवन नंबर है उस गिवन नंबर में 1 माइनस करते थे। तो अगर मैं 41 में 1 माइनस करूं तो दैट विल बी 40, राइट? अब क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर है तो इस 3 डिजिट के नंबर को मैं माइनस करूंगा। और किससे माइनस करूंगा? 1000 से, राइट? और 1000 से हम लोग माइनस करेंगे कैसे? यूजिंग ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। यस, तो हमने ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 यूज करके इसको सब्ट्रैक्ट किया। सो 9 माइनस 0 इज 9, 9 minus 4 is 5, and 9 minus 10 minus 1 is 9. So 959 that will be your second part. अब अगर आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को कंबाइन कर दें तो आपका आंसर होगा 40959, राइट? इजी। ठीक है, आगे देखते हैं। सपोज यू वांट टू मल्टीप्लाई 69 विद 999। यस, तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहां पर एक जीरो सपोज कर लेना अपने मन में, है ना? एट जस्ट फॉर इनिशियल लेवल ऑफ कैलकुलेशन। उसके बाद तो आपको पता ही है कि हो क्या रहा है वहां पे। तो आपको अब 69 में एक कम कर लेना है। सो योर फर्स्ट पार्ट विल बी 68 और 069 को आपको 1000 में से माइनस करना है यूजिंग ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। सो योर आंसर विल बी 68931। इजी, राइट? चलिए फिर से देखते हैं। इस बार हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। 537 इंटू 5 टाइम्स 9। अब आप देखो 537 में कितनी डिजिट्स हैं? 3 डिजिट है, राइट? और यहां पर आपके पास 9 कितने हैं? 5 टाइम्स है। तो करोगे क्या? इसको सेम नंबर ऑफ डिजिट्स बनाने के लिए आप 2 जीरो यहां पर ऐड कर दोगे और 2 जीरो ऐड करते ही ये वैल्यू बन जाएगी 00537। और आपको इस 537 में 1 माइनस करके 536 लिखना है। एंड इस 5 टाइम्स 9 के लिए यहां पर ये 5 टाइम्स डिजिट आपके पास अवेलेबल है, राइट? तो आपको इसको 5 जीरो वाले नंबर में से माइनस करना होगा। 5 जीरो वाला नंबर बोले तो क्या? 1 लाख, राइट? तो उस 1 लाख में से माइनस करना होगा। एंड नॉट टू वरी, 1 लाख में से इस नंबर को मेंटली कैसे माइनस करते हैं ये हमें ऑलरेडी पता है, यूजिंग ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। सो 9 माइनस 0 इज 9, 9 माइनस 0 इज 9, 9 माइनस 5 is 4, 9 minus 3 is 6, and 10 minus 7 is 3. So 99463 that is your second part। और just अब आपको फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों को कंबाइन कर देना है। So 536,99463 that is your answer, right? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 64 इंटू 4 टाइम्स 9। क्या किया? यहां पर एक जीरो लगाया, 624 में एक कम कर दिया, दैट इज 623, 623 दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। अब आपको क्या करना है? इस 0624 को माइनस करना है 4 जीरो वाले नंबर से। और 4 जीरो वाला नंबर बोले तो क्या? 10,000। 10,000 में से माइनस करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे यूजिंग ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 एंड द वैल्यू विल बी 6239376, राइट?
चलिए अब हम बात करते हैं केस 3 की। केस 2 तो बहुत ही आसान था, ये लगभग लगभग केस 1 जैसा ही था, बस यहां पर नंबर ऑफ नाइन्स ज्यादा थे, तो हमने क्या किया, गिवन नंबर में 1 0 2 0 लगाकर हमने उससे इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स में कन्वर्ट कर लिया था। लेकिन केस 3 थोड़ा सा पेचीदा है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हम करते कैसे हैं, ठीक है। केस 3 में होगा क्या कि नंबर ऑफ नाइन्स जो है वो कम है, और जो हमें नंबर गिवन है उसमें डिजिट्स ज्यादा है। जैसे 405 इंटू 99। अब आप 405 में देखो कितने डिजिट है, 3 डिजिट, और 99 में 9 कितनी बार है, 2 बार है। तो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ नाइन्स कम है, और जो आपको नंबर दिया हुआ है उसमें डिजिट ज्यादा है, ठीक है। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, सॉरी, मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा वो देखते हैं। सपोज यू वांट टू मल्टीप्लाई 1436 विद 999, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इस 1436 जो गिवन नंबर है उसमें 1 माइनस कर दो। तो 1436 में 1 माइनस करोगे तो वैल्यू मिलेगी क्या, 1435। हाँ है ना, यही आने वाली है। गिवन नंबर में से 1 माइनस कर दिया, 1435 आ गया। अब इसमें से हम 1 माइनस करेंगे, 1 क्यों माइनस करेंगे वो समझते हैं। आप ऐसे समझो कि ये जो 436 और 999 को मिलाकर जो है ये बन रहा है एक घर, और ये 1 जो है ये है इसकी बालकनी, है ना। हम इसे बालकनी मेथड भी कह सकते हैं। तो होगा क्या, जो भी नंबर बालकनी में है, जो भी नंबर ये 1 बालकनी में है, उस बालकनी वाले नंबर को भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या कहा मैंने, फिर से बताता हूं। सबसे पहले जो भी आपको नंबर दिया था इस 1436, इसमें से 1 तो माइनस करना ही है बाय डिफॉल्ट। ये तो हम केस 1 में भी करते थे और केस 2 में भी करते थे। अब अब आपको ये 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको माइनस करना है। ये 1 एक्स्ट्रा क्यों मान रहा हूं मैं, क्योंकि 3 डिजिट 9 थी, तो 3 डिजिट के बराबर तो हो गया 436। अब ये 1 मेरे लिए एक्स्ट्रा है, ये घर की बालकनी है, तो इस बालकनी में आने वाले नंबर को भी हम माइनस करेंगे। सो 1435 माइनस 1 करने पर 1434 आ गया। दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। अब रही बात सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के लिए मुझे क्या करना होगा, इस 436 को माइनस करना होगा 1000 में से। अब हम ये नहीं देखेंगे कि हमें जो नंबर गिवन था वो 4 डिजिट का नंबर था तो हम 10,000 में से माइनस करेंगे, बिल्कुल नहीं। जितने नंबर ऑफ नाइन्स हैं उतने ही बराबर जीरोस वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब मुझे 436 को 1000 में से माइनस करना होगा, और माइनस कैसे करते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, यूजिंग ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। यस, सो सेकेंड पार्ट विल बी 564। अब आपको जो फर्स्ट पार्ट आया था 1434 एंड जो सेकेंड पार्ट आया 564, दोनों को मर्ज कर दिया और ये आपका आंसर बन के रेडी हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज वी वांट टू मल्टीप्लाई 9579 विद 999। तो सबसे पहले आप देख लो ना, ये जो 579 और 999 को मिलाकर है ये क्या बन रहा है, ये है इसका घर, और ये जो 9 है ये है इसकी बालकनी में। सो सबसे पहले आपको 9579 में एक तो कम करना ही है बाय डिफॉल्ट, उसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं, तो 9578, ये तो आपने पहले 1 माइनस कर दिया। अब इसके बाद जो भी बालकनी में नंबर है वो भी माइनस करना है। बालकनी में क्या है 9, तो 9 को भी माइनस करना है, तो आपका आंसर आ गया 9569। तो पहला पार्ट तो आ गया 9569। अब सेकंड पार्ट निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सेकंड पार्ट निकालने के लिए इस 579 को माइनस करेंगे 1000 में से। 1000 में से माइनस करेंगे तो क्या होगा, यूजिंग ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, 9 माइनस 5 इज 4, 9 minus 7 is 2 and 10 minus 9 is 1. So 9569421, that will be your answer. Easy, right? कितनी बड़ी कैलकुलेशन को हमने सिर्फ एक लाइन में कर दिया, है ना। एंड इट जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले तो हम बस क्वेश्चन देखते ही आंसर भी कर सकते हैं, राइट। एक और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, 63487, और उसको मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स 9 से। तो इस 63487 में 1 तो माइनस करना ही है, सो 63486। अब ये बालकनी में आ रहा है ये 6, इसको भी माइनस कर दिया, तो आंसर कितना हो गया 63480। और सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट के लिए इस 3487 को माइनस कर देंगे 10,000 में से, दैट इज गोना गिव यू 6
6513. So that is your answer 634806513. कैसे हमने एक ही लाइन में ये पूरा सॉल्यूशन कर लिया, राइट? चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23825 इंटू ट्रिपल टाइम्स 9। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर बालकनी में सिर्फ एक ही डिजिट नहीं है बल्कि कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। तो नॉट टू वरी, हम 23825 में 1 माइनस करेंगे, साथ ही साथ 23 भी माइनस करेंगे। सो इन टोटल अगर देखा जाए तो हम 24 माइनस करेंगे। तो 23825 में 24 माइनस करने पर जो वैल्यू होगी दैट विल बी 23801, राइट? अब इस 825 को माइनस करेंगे हम 1000 में से, यूजिंग ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। So 9 minus 8 is 1, 9 minus 2 is 7, and 10 minus 5 is 5. So that is your answer, 23801175. Yes? चलिए एक हम देखते हैं फन विथ 9। व्हाट इज दिस फन विथ 9, वो हम समझते हैं, है ना। 9 एक बहुत ही जादुई नंबर है ना। इस जादुई नंबर के साथ क्या रहस्य जुड़े हुए हैं वो हम देखते हैं। जैसे 9 9 से अगर आप करो तो आपको मिलेगा 81। अगर आप 99 इंटू 99 करो तो आपको मिलेगा 9801। अगर आप 999 इंटू 999 करो तो आपको मिलेगा 998001। आपको पैटर्न पकड़ में आ रहा है क्या हो रहा है कि अगर 999 का मल्टीप्लीकेशन 999 से हो रहा है तो ये 998 मतलब 99 ही चलता रहेगा और लास्ट वाली डिजिट 8 होगी। और उसके बाद ये 3 डिजिट का था तो ये 3 डिजिट ऐसे लिखा जाएगा 001। अगर 4 डिजिट होता तो ये लिखा जाता 0001। जैसे कि अगर 4 टाइम्स 9 है तो अगर आप देखो तो क्या चल रहा है 9998 0001, हाँ है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी नंबर था 99 उसमें एक कम कर दिया तो 98 आ गया, 999 में एक कम कर दिया तो 998 आ गया, 4 टाइम्स 9 में एक कम कर दिया तो 9998 आ गया। और बिकॉज ये 4 डिजिट का नंबर था तो हमने 0001 लिखा। ये 3 डिजिट का नंबर था तो ये 001 लिखा, एंड सो ऑन। ऐसे ही आप सिमिलर पैटर्न बना सकते हैं एंड यू विल फाइंड इट अमेजिंग। यस, अच्छा, ऐसे ही कुछ और मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियोस, है ना। और हमारा जो विद्यादान चैनल है यूट्यूब पे, इसको लाइक सब्सक्राइब और जो कुछ भी होता है वो सारी चीजें करना ना भूले, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। कीप लर्निंग, कीप enjoying, and use Vedic maths in your regular maths problems so that you get used to of it. Okay, thank you so much.